हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो हम इससे पहले जो दोष पढ़ रहे थे, बिंदु दोष के हमने स्टाइक्योमेट्री पढ़े थे, फिर हम पढ़ रहे थे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। तो नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट का हमने पहला पोर्शन इससे पिछले वीडियो में किया था, जो था मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी कि धातु अधिकता दोष। तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो आज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसको कहते हैं धनायन अभाव दोष या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं मेटल जो एफिशिएंसी डिफेक्ट है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो दोष होता है ये ऐसे यौगिकों में प्रदर्शित होता है जिनमें ऑक्सीकरण संख्या की विविधता होती है। जो ऑक्सीकरण संख्या में विविधता दिखाते हैं, जैसे मोस्टली डी ब्लॉक के तत्व होते हैं हमारे संक्रमण तत्व, ये अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हमारा शो होता है। तो इसमें हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। तो जैसे यह दोष ऐसे इस प्रकार का होता है कि इसमें धनायनों की संख्या में कमी आती है, यानी कि जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें से धनायन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी, चलिए ये जो इसके यौगिक हम लेते हैं, जैसे FeO ले लेते हैं हम, आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर आयरन की 2+ ऑक्सीडेशन होती है, Fe2+। तो यानी कि प्रत्येक जगह पर कितने चार्ज होंगे, 2+ होंगे, 2- होंगे, 2+ होंगे, 2- होंगे, 2- होंगे, 2+ होंगे, 2- होंगे, 2+ होंगे, 2+, 2-, 2+, 2-। तो ये हमने यहाँ पर Fe की O2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो हमने इसको दिखा दिया। अब इसको क्या होता है कि जब हम ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है किसी भी कारण से, इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई भी मान लेते हैं, जो धनायन होता है ये इसमें से रिप्लेस हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। तो धनायन निकलता है 2+ आयन, लेकिन इसमें क्या है, अतिरिक्त ऋणायन आता नहीं है। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, जो इसके आवेश है, उसको बैलेंस कर रखने के लिए इसकी जो प्रोसेस होती है, जो आयरन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर देता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में धनायन और ऋणायनों की संख्या में डिफरेंस आ जाएगा। तो उसको बराबर करने के लिए जो मेन चीज होती है, ये जो होता है ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। तो सपोज मान लेते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये 3+ हो जाएगा और यहाँ पर ये 3+ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये रिक्ति ही बनी रहेगी, यानी कि यहाँ पर धनायनिक रिक्ति बन जाती है। जो धनायन है उसके स्थान पर क्या बन जाती है, रिक्ति बन जाती है। तो ये इस प्रकार का दोष कहलाता है धनायन अभाव दोष, यानी कि धनायन के स्थान पर एक रिक्ति बन जाती है, वहां पर एक स्थान खाली हो जाता है। तो इस दोष में धनायनों की संख्या में कमी आती है, तो इसको हम कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी कि जो धातु आयन है उनकी संख्या में कमी आती है। ऐसे दोष ऐसे यौगिकों में प्रदर्शित होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में विविधता होती है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में विविधता दिखाएगा तो तभी उसी कंडीशन में ये चेंज कर पाएगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या फिक्स है तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो है, जो प्लस एक्स्ट्रा एक आयन इसने देना है धनायन का, वो यहाँ पर नहीं दे पाएगा। तीसरी चीज, इस दोष में धनायनों के अभाव को संतुलित करने के लिए धनावेश बढ़ जाते हैं, यानी कि कुछ जो आयन है वो धनावेश बढ़ा लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हम ले लेते हैं FeS, ठीक है, या FeO आयरन ऑक्साइड। कभी कभी इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ZnO यह दोष प्रदर्शित करेगा, ZnO। तो ZnO यह दोष प्रदर्शित नहीं करेगा, डी ब्लॉक में होने के बावजूद भी जो Zn होता है यह ऑक्सीकरण संख्या में विविधता प्रदर्शित नहीं करता है। ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का कभी आ सकता है। तो ये हमारा था धनायन अभाव दोष, यानी कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये तीसरा दोष आपका है, पहला था स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री, और तीसरा दोष आपके आता है अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होता है यह इस प्रकार के यौगिकों में होता है जिसमें
डोपिंग हो सकती है, यानी कि आयनिक यौगिकों में होता है। अगर हम सीधे कहें तो ये दोष होता है आयनिक यौगिकों में होने वाला दोष है। और इसमें जो है जो प्रोसेस यूज में की जाती है, यूज में लाई जाती है, वो होती है डोपिंग। यानी कि डोपिंग की प्रोसेस के द्वारा, ये डोपिंग आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो डोपिंग की प्रोसेस के द्वारा यानी कि मिश्रित करने की प्रोसेस के द्वारा यह दोष उत्पन्न किया जाता है। और इस दोष को उत्पन्न करने का जो प्रमुख कारण होता है किसी धातु की कंडक्टिविटी को बढ़ाना, उसकी चालकता को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोष को बनाते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको दे करके समझा रहा हूं। पहला है, जैसे हम ले लेते हैं NaCl। NaCl का हमारा क्रिस्टल है, तो NaCl का क्रिस्टल हम बना लेते हैं प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस होंगे, Na प्लस Cl और Cl माइनस Na प्लस। यह हमारा NaCl का क्रिस्टल हो गया। NaCl में डोपिंग कर रहे हैं, यानी कि मिश्रित कर रहे हैं किसको, SrCl2 को। SrCl2 को मिश्रित कर रहे हैं, तो यहां पर Sr की जो है ऑक्सीकरण संख्या आएगी 2+। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब इसमें मिश्रित करेंगे, हम इसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि Na+, कोई भी एक Na+ मान लेते हैं हम, यहां से हट गया, तो इसके स्थान पर Sr2+ डोप हो गया, यानी कि इसमें मिश्रित हो गया। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके प्लस आयन बढ़ जाएंगे और माइनस आयन घट जाएंगे, प्लस आयन बढ़ जाएंगे और माइनस आयन घट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए तब क्या होता है कि इसमें जो ये 2+ है, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 2+, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। प्लस कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। और माइनस कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो रहे हैं। तो प्लस हो रहे हैं हमारे 8। तो ये बैलेंस इसका बिगड़ गया। तो इस बैलेंस को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से कहीं से भी एक Na+ आयन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। एक अतिरिक्त Na+ आयन भी इसमें से भाग जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इधर से भी 8 हो गए और ये भी 8 हो गए, यहां पर एक रिक्ति बन जाएगी। और इस रिक्ति के कारण क्या होता है, देखिए जो महत्वपूर्ण गुण है इसका, इसको बनाने का जो उद्देश्य है, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, इसकी चालकता को बढ़ाना है। तो जब यहां पर ये रिक्ति बनेगी, तो इस रिक्ति को भरने के लिए बगल से इलेक्ट्रॉन यहां की ओर गति करने लगेंगे और ऐसी प्रोसेस होती रहेगी। जब इलेक्ट्रॉन यहां गति करेंगे तो ये स्थान खाली हो जाएगा, तब जब ये स्थान खाली होगा तो इसके लिए दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो ये कहलाता है इंप्योरिटी डिफेक्ट, यानी कि अशुद्धि दोष। और ये अशुद्धि दोष डोपिंग के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु निम्न हैं। तो बच्चों आपने ये समझ लिया होगा कि क्या अशुद्धि दोष है, क्या इसका यूज है। तो जो ये डिफेक्ट वाला पोर्शन था हमारा इस चैप्टर में खत्म हो गया है। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। इसमें जो हमारा आता है, इनकी जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की चालकता या चालकता, उनके जो विद्युतीय गुण हैं, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है इस काम को कर लें।